Good morning and Assalamu alaikum dear students of class 4. Welcome to your WhatsApp lecture. So student, before starting the lecture, I want to say something to you. Ramzan Mubarak to all of you, as the holy month is going on. So we should pray for our health and also for this pandemic COVID situation, that it may end soon. So students, this is your SST book and I am your SST teacher, and today we are going to start our chapter. Our chapter is unit number 3 and its name is our past and our present. Okay, our unit number 3, our past. Past का मतलब होता है माजी, present का मतलब होता है हाल. अपने माजी और हाल को हम देख रहे हैं. यूनिट नंबर 3 है, ठीक है. इसका टॉपिक 1 हमने अभी नहीं करना, ये ज्योग्राफी में आएगा. अभी हमने हिस्ट्री का चैप्टर करना है, ठीक है. आप लोगों ने जो अपना यूनिट 1 टॉपिक 1 पढ़ा था वो आप लोगों का ज्योग्राफी आ गया था, ठीक है. अब हम एक हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे एंड इट इज़ ऑन योर बुक पेज नंबर 39. आई होप यू कैन सी इट, पेज 39 एंड इट्स टॉपिक नंबर 3, यूनिट 3, टॉपिक 3, आवर पास्ट. पास्ट का क्या मतलब होता है? माजी, जो गुजरा हुआ कल होता है. हिस्ट्री, बेसिकली हिस्ट्री क्या होती है? अब हम हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए हिस्ट्री क्या होती है. हिस्ट्री किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड क्या होता है, वो हिस्ट्री कहलाता है, ठीक है. आवर पास्ट फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है. डिक्लाइन यानी किसी भी चीज़ का एंड या किसी भी चीज़ का जवाल, ठीक है. इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि जो दरिया इंडस वैली होती है, सिंध की जो वादी है, वहाँ की जो भी कल्चर था, सिविलाइजेशन या वहाँ का जो भी रस्म और रिवाज थे, उनका डिक्लाइन, उनका जवाल, हम उसके बारे में देखेंगे. मैनी रेसेस, बहुत सारी नस्लें, इन्वेडेड द एरिया दैट इज़ प्रेजेंट डे पाकिस्तान, बहुत सारी, ठीक है, उन्होंने, ठीक है. स्टूडेंट, आपको मैं इन्वेडेड का इंग्लिश मीनिंग बता देती हूँ, ठीक है. आर्मी फोर्स जो होती है या वो ऐसी, इसका एक और मीनिंग है, ठीक है. प्लेस, सिचुएशन, स्फीयर, एक्टिविटी, ठीक है. अगर कोई बाहर से फोर्स आकर आप पे गालिब होती है तो उसका मतलब होता है इन्वेड होना. यानी अगर बाहर की फोर्सेस वगैरह अगर आप पे आके हुक्मरानी करेंगी तो वो इन्वेडेड की फॉर्म में होता है, ठीक है. स्टूडेंट्स, तो हमें समझ आ गई इन्वेड, ठीक है. वो कहते हैं मैनी फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मैनी रेसेस इन्वेड द एरिया दैट इज़ प्रेजेंट डे पाकिस्तान. बहुत सारी पहले हुक्मरान थे ऐसे एरिया पे जो आज का नया पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं, वो इंडस वैली का डिक्लाइन था. द फर्स्ट इन्वेडर्स वर द आर्यंस, जो पहले हुक्मरान थे वो थे आर्यंस थे. आर्यंस का हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हम नाम सुनते हैं. आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा. दे केम फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न कहते हैं मशरकी यूरोप से आए थे. एंड सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया से आए थे इन अबाउट 700 BC, ठीक है. BC अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा, बिफोर क्रिस्ट इसका मतलब होता है, जब हम अपना टॉपिक नंबर 1 ज्योग्राफी का चैप्टर देखेंगे तो BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, यानी हज़रत ईसा, जेसस क्रिस्ट यानी हज़रत ईसा की विलादत से पहले के जो साल थे वो BC ईयर्स कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है. बिफोर क्रिस्ट यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट. तो जो आर्यंस थे वो ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया से आए थे 17 BC, यानी कि ये हज़रत ईसा की विलादत से भी पहले का साल था. एंड कॉन्कर्ड, और हुक्मरानी की और गालिब आ गया द एरिया ऑफ पंजाब के एरिया पे, सिंध पे, एंड मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न रीजन, और बहुत सारे मशरकी और शुमाली इलाकों पे, ठीक है. हम आज इतनी ही रीडिंग करेंगे, हम इसको दोबारा देख लेते हैं. उन्होंने हमें बताया है कि वादी सिंध जो थी उसकी, आपको पता है इस्लाम बेसिकली कहाँ से फैला था? इस्लाम वादी सिंध, आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम एक 17 साल लड़का था जिसने सिंध को फ़तह किया था और इस्लाम की बुनियाद रखी थी. वहाँ से इस्लाम फैला था आलम इस्लाम में. तो अब हम इंडस वैली का अगर हम जिक्र देखते हैं, ठीक है, तो वादी सिंध जो थी, वहाँ की जो सिविलाइजेशन थी, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान भी कहलाता है अब, ठीक है, जो सिंध का इलाका है, उस पर सबसे पहले आर्यंस ने हुकूमत की थी. और आर्यंस ने कब हुकूमत की थी? ये बात है 1700 BC, यानी हज़रत ईसा की विलादत से पहले के जो साल है वो 1700 यानी 1700 BC वो ईयर्स कंसीडर किया जाता है. उसमें उन लोगों ने हुक्मरानी की थी और हुक्मरानी उन्होंने मेनली की थी पंजाब, सिंध और बहुत से मशरकी और शुमाली इलाकों में. और वो आए किधर थे? ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशिया के इलाकों से वो लोग आए थे, ठीक है. तो बेसिकली हम इसमें अपने उस माजी की बात कर रहे हैं कि कहाँ से हमारा दीन
आया था, या क्या क्या कैसे कैसे किसने हुक्मरानी की थी, कास्ट का सिस्टम कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, फिर किसके बाद कौन सा कमांडर आया, कौन कहाँ से आया था, किसने कैसे हुक्मरानी की, फिर इस्लाम हमारे बर-ए-आज़म एशिया में किस तरह इंट्रोड्यूस हुआ। तो हम लोग बिल्कुल स्टार्ट से इसको स्टार्ट लेंगे। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आपने इसकी रीडिंग करनी है और उसको समझना है।